जो कभी खुद पर अभिमान नहीं करते, जो खुद पर कभी अभिमान, ऐसी महान शख्सियत जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपकी खूबियाँ को लिखने के लिए एक अच्छा खासा एक यह कागज़ कम रहेगा इनकी खूबियों का, जिसको मैंने आपके बीच में थोड़ा सा वर्णित करा। आप मथुरा के माटी से निकले हैं, वहाँ से आपने बीई करा सांख्यिकी में, अनेक पुस्तकों के आप रचयिता हैं, आप प्रकाशक हैं, आप एक अच्छे जो है जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं और बहुत योग की शिक्षाएं आप देते हैं। अनेक खूबियां जिसको कहते हैं ना, अनेक प्रतिभाओं के धनी हमारे बीच में बैठे हैं। अब देखते हैं हमारे बीच में वो अपनी कौन कौन सी प्रतिभाओं से हमें चकाचौंध करते हैं, अपनी कौन सी प्रतिभाओं से हमें निहाल करते हैं। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। देखकर तुमको यकीन होता है कि कोई इतना भी हसीन होता है, देखकर तुमको यह यकीन होता है कि कोई इतना भी हसीन होता है, कोई इतना भी हसीन होता है। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपकी उपस्थिति को नमन। चलिए, तो बहुत आनंद आया आप सब लोगों से मिलके। और मोदी नगर मेरा कर्मभूमि भी रहा है थोड़ा। मैं गाजियाबाद काफ़ी रहा हूँ 10-12 साल। आप पहले कभी आए मोदी नगर में? हाँ, बहुत बार पहले, मतलब अभी काफ़ी दिन से नहीं आए, पर मैं बहुत बार यहाँ आता जाता रहा हूँ। यहाँ से बिजनेस भी किया थोड़ा। अच्छा, बिजनेस के तहत आते रहे या कोई आपका मित्र सर्किल भी है यहाँ? सब कुछ है। अच्छा, तो यहाँ एक पेपर मिल थी, मैं वहाँ भी आता रहा। अच्छा, और यहाँ कुछ सप्लायर्स भी थे पेपर मिल्स के। हाँ, गोविंदपुरी में गुप्ता जी, वो याद नहीं है, जनरल गुप्ता जी नहीं थे। तो और भी बहुत सारे लोग थे, कुछ पैकेजिंग में भी थे और कई तरह से। तो आपको अक्सर सर आने का मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना हाँ चाहूँगा जी। सर। आप जैसे कि बीई के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपके मन में ये हिंदी साहित्य के कीटाणु कब जन्म लिए? छोड़ फिर बात लंबी हो जाएगी। एक ही लाइन में बताइए सर, कब से जुड़े जैसे आप? मैं ये ज़्यादा हुआ टोरंटो एयरपोर्ट पे जब मैं काम कर रहा था जी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी जगह में काम किया, मतलब बहुत मैंने बहुत हार्ड काम भी किया है शुरू में। हाँ, और फिर बहुत आराम के काम भी किए और ऐसा काम भी किया जहाँ काम ही कुछ नहीं था। जैसे टोरंटो एयरपोर्ट पे प्लेन्स ऊपर उड़ते थे, मैं नीचे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहाँ काम करता था। और कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे जाते थे, हमारा खाली काम था उनकी आईडी वगैरह चेक करना। और एक बूथ था, वहाँ सारी सुविधाएं थी, तो उसमें बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं और 8 या 12 घंटे की ड्यूटी है और काम कुछ नहीं है प्रैक्टिकली करने के लिए। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरा विषय था, प्रिय विषय था, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी थी, अध्यात्म और प्रबंध भी था। मैं जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सब कुछ किया, तो उन दोनों को मिला के मैंने एक विषय बनाया, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, आध्यात्मिक प्रबंध। और वो एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि परमात्मा कैसे इस सृष्टि का प्रबंधन करते हैं, तो एक तरह से उसी के बारे में फिर ये 12,000 से ज़्यादा रचनाएं, गिनती मैंने छोड़ दी है। अब विभिन्न भाषाओं में है, हिंदी, ब्रज, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी, थोड़ी उर्दू और पंजाबी में भी। तो इस तरह से मतलब वो हुआ। बोलता है पंजाबी? हाँ, मेरे को आती है पूरी। अच्छा, बोलने का थोड़ा बघेल जो आते हैं ये तो गुजरात नहीं, ये अब सब जगह हैं। अच्छा, मथुरा क्षेत्र ज़्यादा। तो शायद रीवा से निकले, बट अभी सभी जगह हैं सब लोग। बहुत सुंदर। अभी तो सारे अच्छे सब पदों जगह पर हैं। बहुत हैं। सुंदर। तो अब शुरू करते हैं फिर, है ना? तो परिचय हो गया। आपका हृदय से स्वागत, पुनः तालियां बजाकर हम आपका अभिनंदन करते हैं।